बुद्ध का स्त्री विमर्श। बुद्ध सदैव स्त्रियों को घृणित, दुर्गंधयुक्त एवं व्यभिचारी बताते पाए जाते हैं। जब आनंद स्त्रियों के दरबार में नहीं बैठने एवं शील चर्चा के क्रम में उपस्थित नहीं रहने के प्रश्न पर बुद्ध से चर्चा करता है। उस समय और उनके कायदे के अनुसार इस प्रश्नोत्तर के क्रम में बुद्ध ने अंततः उन्हें संघ में आने दिया, लेकिन कायदे ऐसे बनाए कि संघ में भिक्षुणियों को भिक्षुओं के नीचे दबे रहना था। संघ को भिक्षु एवं भिक्षुणी इन दो संघों में बांटकर भिक्षु संघ को ऊपर का दर्जा दिया गया और भिक्षुणी संघ को उसके नीचे का। उन्होंने भिक्षुणियों के लिए 10 शर्तें, नियम या कायदे बताए जिनके पालन के पश्चात ही औरतें संघ में आ सकती थीं। उनमें से एक बहुत ही चोट पहुंचाने वाला कायदा था कि चाहे जितनी भी वरिष्ठ भिक्षुणी हो उसके सामने चाहे जितना भी कनिष्ठ भिक्षु आ जाए उसे उसको सलामी देनी पड़ेगी। भिक्षुणियों पर और भी कई सख्त प्रतिबंध थे। इसके साथ ही समान गलती के लिए भिक्षुओं की अपेक्षा भिक्षुणियों को अधिक सख्त दंड का भागी बनना पड़ता था। ऐसा आप कह ले सकते हैं कि यह औरत और मर्द के बीच स्थापित उच्च एवं निम्न के भेद को कायम रखने के लिए किया गया। इसका सीधा सा अर्थ था औरतों को संघ के अंदर भी पुरुषों के दबाव में रखना। को पुनश्च किसी ब्राह्मण की पत्नी दुष्चरित्रा थी। एक नट को उसने घर में बुला लिया। ब्राह्मण घर से बाहर गया हुआ था। ब्राह्मणी ने नट को भात दाल पकाकर खिलाया। वह जैसे ही खाने बैठा कि ब्राह्मण आ गया। नट को ब्राह्मणी ने छिपा दिया। ब्राह्मण ने भोजन मांगा तो नट की जूठी थाली में थोड़ा सा भात डालकर ब्राह्मण के आगे धर दिया। ब्राह्मण खाने लगा। एक नट भिखमंगा जो दरवाजे पर बैठा सब कुछ देख रहा था ने ब्राह्मण से सारी कथा कह दी। उच्छिष्ट भक्त जातक 212। गौतम बुद्धा लाइफ हिस्ट्री, टीचिंग्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। एक गाथा ऐसी है जिसमें बतलाया गया है कि एक ब्राह्मणी युवती ने अपने तुरंत के ब्याहे महापराक्रमी पति का खून डकैत सरदार के हाथ में तलवार पकड़ाकर करा दिया। 49 तीरों से 49 डकैतों को उस पराक्रमी ने ब्राह्मण ने मार गिराया। 50वां व्यक्ति था डाकू सरदार। अब ब्राह्मण के पास तीर न था। उसने डाकू सरदार को पटक दिया और अपनी स्त्री से तलवार मांगी। स्त्री उस डाकू सरदार पर पहले ही मुग्ध हो चुकी थी। उसने तलवार डाकू सरदार को पकड़ा दी और उस डाकू ने ब्राह्मण पर वार कर दिया। डाकू सरदार के पूछने पर ब्राह्मणी ने कहा, मैंने तुम पर आसक्त हो अपने कुलस्वामी को मरवा दिया। वह डकैत भी ब्राह्मण ही था, क्योंकि उस ब्राह्मणी ने उसे बाह्मण कह पुकारा था। सब्बम भंडन समादाय पारंग तेनोसी ब्राह्मण चुल्लधनुग्गह जातक 374। एक ब्राह्मणी ऐसी थी जिसने अपने पति को भीख मांगकर धन जमा करने के लिए बाहर भेज दिया और खुद अनाचार में लिप्त हो गई। धन कमाकर ब्राह्मण जब लौटा तब ब्राह्मणी ने उस धन को अपने उपपति को दे दिया। सत्तुभस्त जातक। एक गाथा ऐसी है जिसमें बतलाया गया है कि एक ब्राह्मणी युवती ने अपने तुरंत के ब्याहे महापराक्रमी पति का खून डकैत सरदार के हाथ में तलवार पकड़ाकर करा दिया। 49 तीरों से 49 डकैतों को उस पराक्रमी ने ब्राह्मण ने मार गिराया। 50वां व्यक्ति था डाकू सरदार। अब ब्राह्मण के पास तीर न था। उसने डाकू सरदार को पटक दिया और अपनी स्त्री से तलवार मांगी। स्त्री उस डाकू सरदार पर पहले ही मुग्ध हो चुकी थी। उसने तलवार डाकू सरदार को पकड़ा दी और उस डाकू ने ब्राह्मण पर वार कर दिया। डाकू सरदार के पूछने पर ब्राह्मणी ने कहा, मैंने तुम पर आसक्त हो अपने कुलस्वामी को मरवा दिया। वह डकैत भी ब्राह्मण ही था, क्योंकि उस ब्राह्मणी ने उसे बाह्मण कह पुकारा था। सब्बम भंडन समादाय पारंग तेनोसी ब्राह्मण चुल्लधनुग्गह जातक 374।
एक ब्राह्मणी ऐसी थी जिसने अपने पति को भीख मांगकर धन जमा करने के लिए बाहर भेज दिया और खुद अनाचार में लिप्त हो गई। धन कमाकर ब्राह्मण जब लौटा तब ब्राह्मणी ने उस धन को अपने उपपति को दे दिया। सत्तुभस्त। जातक गौतम बुद्ध ने संन्यास लेने के बाद अनेक क्षेत्रों की यात्रा की। इस दौरान उन्हें तरह तरह के लोग मिले। कोई अपनी परिस्थिति से परेशान तो कोई उनके रूप और व्यक्तित्व से हैरान। एक बार वह एक गांव पहुंचे। वहां एक स्त्री उनके पास आई और उनसे बोली, आप तो बिल्कुल किसी राजकुमार की तरह लगते हैं। क्या मैं जान सकती हूं कि इस युवा अवस्था में आपके गेरुआ वस्त्र धारण करने का क्या कारण है? बुद्ध ने उस स्त्री को विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, मैंने 3 प्रश्नों का हल ढूंढने के लिए संन्यास लिया है। यह शरीर जो युवा व आकर्षक है जल्दी ही वृद्ध होगा, फिर बीमार होगा और अंत में मृत्यु अवस्था में चला जाएगा। मुझे वृद्धावस्था, बीमारी एवं मृत्यु के कारण का ज्ञान प्राप्त करना है, इसलिए फूल सूंघकर और प्रसाद खाकर माता को भोग लगाते थे। रामकृष्ण परमहंस उनकी बातों से प्रभावित होकर उस स्त्री ने उन्हें भोजन के लिए अपने घर आमंत्रित किया, मगर उस स्त्री को गांव वाले पसंद नहीं करते थे। शीघ्र ही यह बात पूरे गांव में फैल गई, महात्मा बुद्ध उस स्त्री के घर भोजन करने जाने वाले हैं। गांव के लोग उनके पास आए और आग्रह किया कि वह उस स्त्री के घर भोजन करने ना जाएं। कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि वह स्त्री चरित्रहीन है। बुद्ध ने गांव के मुखिया से पूछा, क्या आप भी मानते हैं कि वह स्त्री चरित्रहीन है? मुखिया ने कहा, मैं शपथपूर्वक कहता हूं कि वह स्त्री बुरे चरित्र वाली है। कृपया आप उसके घर न जाएं।